तो यहाँ पर मैं एक चार्ट तैयार किया हूँ, इसके माध्यम अगर आप इसको समझ गए तो बहुत आसानी होगी आपको समझने के लिए। ये पूरा जो क्षतिज आरक्षण सीसीए को यानी कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को दिया गया है, उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर पूरा वैकेंसी के हिसाब से मैं इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ इसको आप बहुत आसानी समझ जाएंगे। मान लीजिए रेलवे ने 1000 वैकेंसी निकाली है, यहाँ पर 1000 वैकेंसी निकाली है और जो उनको आरक्षण मिलता है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ओबीसी को जो ये नॉर्मल आरक्षण जो मिलता है उसको मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ पूरा। ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण यहाँ पर मिलता है। और जो बची हुए ये टोटल हो जाएगा 59.5% जो सीटें हैं जो आरक्षित रहती हैं, वो यानी उन्हीं समुदायों से भरी जाती हैं। ये सीटें जो बची हुई हैं अनरिजर्व जिसको कहते हैं 40.5। मान लीजिए 1000 वैकेंसी निकाली गई हैं, तो यहाँ पर मैं सीट को पूरा कन्वर्ट कर दिया हूँ। 1000 वैकेंसी में 270 ओबीसी की होंगी, 150 एससी की होंगी, एसटी की 75 होंगी, ईडब्ल्यूएस की 100 सीटें होंगी। यानी ये इन्हीं समुदाय से भरी जाएंगी फिक्स रेशियो में, यानी 270 है तो 270 ओबीसी वाले ही कैंडिडेट जाएंगे। जो बच्ची 405 हैं, इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें कोई भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके अगर अच्छे अंक हैं, यानी आप अनरिजर्व से जो फाइट कर सकते हैं, अगर आपके अच्छे अंक आ गए तो आप यहाँ की सीट ले सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं जो सीसीए का जो 20% आरक्षण मिला है, उसको समझने की बात है केवल। अगर आप इसको समझ गए तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। सबसे पहले जो बहुत से स्टेट होते हैं वो अलग प्रकार से क्षतिज आरक्षण को लागू करते हैं। जैसे मैं बिहार राज्य की बात करूं तो वहां पर अगर 20% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो वहां पर क्या नियम बनाए हैं, ये जो 405 वैकेंसी है अनरिजर्व की, इसी का 20% निकाल कर यहाँ पर वैकेंसी बता देंगे। यहाँ पर 27% है तो यहाँ पर 27% के हिसाब से 20% की जो रिस्पेक्ट में सीटें हैं वो बता देंगे। यानी 20% की जो सीटें होती हैं 1000 में जो कोटा दिया जाता है वो 200 है। 200 वैकेंसी यहाँ पर फिक्स होती हैं। किसी जैसे मान लीजिए कोई भी कोटा देता है, 20% के हिसाब से 200 वैकेंसी यहाँ पर फिक्स हैं। इसी प्रकार से जो 75 हैं, इसका भी 15 वैकेंसी 20% के हिसाब से निकाल दी जाएंगी। तो ये सब कैटेगरी निकाल कर यहाँ पर आप इसको अगर जोड़ेंगे टोटल तो 200 वैकेंसी आएंगी। यानी ये आरक्षण है सीसीए का। मान लीजिए अभी सीसीए का रेलवे क्या करता है उसको भी बताने वाला हूँ, रेलवे किस प्रकार लागू करता है। तो जो क्वेश्चन होता है सीसीए का, मेन क्वेश्चन यही है क्या सीसीए, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताया था ना, ये अगर ओबीसी हैं तो यहाँ की सीट ले सकते हैं आसानी से अगर उसके अंक अधिक आते हैं। ये वाले भी ले सकते हैं, ये वाले भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ये अनरिजर्व की सीट ले सकते हैं। लेकिन हॉरिजेंटल में जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उसी में आप रहेंगे, आप यहाँ पर नहीं जाएंगे। यानी ये जो जनरल की सीट है यहाँ पर आप नहीं जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है। और इसी नियम से जो बच्चे यूट्यूब पर जो अभी तक चैनल हॉरिजेंटल में देखे हैं वही बात कर रहे हैं क्या सीसीए वाले इनमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात ये आसान भाषा में अगर बात बताऊं कि घर है, अगर आपको कोई कहे कि आप अपने घर चले जाओ, कोई भी कैटेगरी का है, मान लो मैं आसानी भाषा में इसको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने घर चले जाओ, तो अपने घर चले जाओगे आप, अंदर से कह दिया अपने आप घर चले गए, ठीक है। लेकिन जब आपका घर ही नहीं बना है, यहाँ पर घर ही नहीं बना है, तो आप जाओगे कहाँ। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर रेलवे ये जो कैटेगरी वाइज है ये बनाई ही नहीं नियम, यानी ये डिफाइन ही नहीं किया। आप वैकेंसी टेबल देखोगे तो वहाँ पर कैटेगरी वाइज सीसीए का कोई भी सीट नहीं है, वो टोटल 200 सीट निकाला है आपका। जैसे मान लीजिए टोटल वैकेंसी सीसीए की बोल दिया गया है ये 200 सीसीए हैं, अब कोई नहीं बताया कि इनका घर ये है, ये इतनी सीटें हैं, कौन कहाँ जाएगा। तो सीसीए जो यहीं पर फंसते हैं, बोलते हैं कि रिजर्वेशन, क्या हम अनरिजर्व में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाई जब ये नियम ही नहीं बनाया है रेलवे, वो अलग प्रकार से लागू करता है क्षतिज आरक्षण। वो कैसे लागू करता है, मान लीजिए वो जो वैकेंसी 200 हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम कराएगा, एग्ज़ाम कराने के बाद जो टॉप के यानी जो टॉप स्कोरर बच्चे 200 रहेंगे, जैसे मान लीजिए 100 का पूर्णांक आया, यहाँ पर 60 नंबर कोई लाए, कोई 50, कोई 40, कोई 30, कोई 20, इसी प्रकार से मान लो
टॉप के जो बच्चे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको मान लीजिए 80 बच्चे हो गए, 80 नहीं 40 है, तो इसको भी 40 मान रहा हूँ, इसको भी 40 मान रहा हूँ, इसको 39 मान रहा हूँ, इसको 38 मान रहा हूँ, यानी टॉप के 200 बच्चे हैं उन्हीं को मात्र लेगा। उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि ये बच्चे किस कैटेगरी के हैं। मान लीजिए ये अनरिजर्व की है तो ये अनरिजर्व में शामिल कर देगा। मान लीजिए जो 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों में पूरा जो है 100 बच्चे अनरिजर्व के हैं तो 100 को यहाँ पर इंक्लूड कर देगा। और यहाँ पर 50 बच्चे ओबीसी के हैं तो 50 को यहाँ पर इंक्लूड कर देगा, यहाँ पर कर देगा। यहीं पर जो ये नियम है, अगर आप इसको समझ गए तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि यूआर में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे कि अगर रेलवे अगर इस प्रकार का नियम लागू करता है तो जाहिर सी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसमें आप इसी कैटेगरी में रहेंगे, आप इसमें नहीं जाएंगे, 81 में नहीं जाएंगे, आप अपने ही कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे।